नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन से। हल्द्वानी जीतपुर नेगी गांव के 300 परिवार होंगे नगर निगम में शामिल। कैबिनेट मंत्री भगत ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नहीं होंगी सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं, बैठक में पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला। 8 जून से आरटीओ दफ्तरों में रुके कामकाज पकड़ेंगे रफ्तार। लाइसेंस बनाने समेत अन्य कार्यों की प्रशासन कर रहा तैयारी। देवभूमि लौटे प्रवासियों के लौट आएंगे अच्छे दिन। डेयरी उत्पादन केंद्र से जुड़कर कर सकेंगे खुद का काम। देहरादून आईएमए में 12 जून को होगी पासिंग आउट परेड। कैडेटों के माता पिता नहीं हो सकेंगे परेड में शामिल। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 981 मरीज। बुलेटिन में देखें 13 जिलों के ताजा आंकड़े। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। 30 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के शहरी विकास आवास मंत्री बंशीधर भगत ने हल्द्वानी के जीतपुर नेगी गांव का निरीक्षण कर जन समस्याएं सुनी। लगभग 60 वर्षों से निवासरत इस गांव वासियों को उन्होंने जल्द से जल्द नगर निगम में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री भगत ने क्षेत्रवासियों के प्रमाण पत्र बनाने के प्रत्येक सोमवार को पंचायत भवन में पटवारी व सेक्रेटरी को बैठाने के निर्देश भी उपजिलाधिकारी व बीडीओ को दिए हैं। का एक पार्ट है जिसको जीतपुर नेगी की कॉलोनी कहते हैं। ये लगभग 56 से यहाँ बसे हुए हैं। इनको पट्टा दिया गया था, तब 29 परिवार थे, अब ये करीब 300 परिवार से ऊपर हैं। अभी तक ये ग्राम सभा में वोट देते आए हैं, ग्राम सभा के मतदाता रहे हैं जीतपुर नेगी। लेकिन जैसे ही ग्राम सभा से ये क्षेत्र नगर निगम में गया तो इस क्षेत्र को छोड़ दिया गया और इनसे कहा गया तुम फॉरेस्ट में हो, जबकि ये लगातार ग्राम सभा के पार्ट रहे हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन और शिक्षा मंत्रालय के दोनों सचिव मौजूद रहे। इसमें 12वीं क्लास के परीक्षा को लेकर मंथन किया गया। कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है, ऐसे में किस तरह परीक्षाएं करवाई जाएंगी, परीक्षाएं होंगी भी या नहीं, बैठक में इस पर मंथन किया गया था। वहीं सभी राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद सभी संभावित विकल्पों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान परीक्षा नहीं कराए जाने को फैसले पर मोहर लगी है। प्रदेश में परिवहन विभाग अगले सप्ताह से लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट फिर शुरू करने की तैयारी कर रहा है। देहरादून आरटीओ समेत अन्य ऑफिस में 22 अप्रैल से लाइसेंस बनाने का काम ठप है, जबकि 27 अप्रैल से जनता के प्रवेश पर रोक लगी हुई है। ऐसे में लाइसेंस के हजारों आवेदन समेत बाकी कार्य लंबित हैं। लंबित कार्यों को निपटाने के लिए सीमित संख्या के साथ अगले सप्ताह यानी 8 जून से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, टैक्स व वाहन ट्रांसफर आदि के काम शुरू किए जा सकते हैं। हल्द्वानी आरटीओ प्रशासन द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी आरटीओ दफ्तर में भी कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी कार्य किए जा रहे हैं। पहले की तरह कार्यों को रफ्तार देने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना काल में शहर से गांव लौटे प्रवासी स्थानीय स्तर पर ही रोजगार तलाश कर रहे हैं। ऐसे में दुग्ध संघ की ओर से उन्हें डेयरी उत्पादन केंद्र से जोड़ने की योजना है, जिसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि प्रवासियों के लिए दुग्ध उत्पादन कार्य एक बेहतर अवसर साबित हो सकता है। डेयरी व पशुपालन विभाग के सहयोग से गांव व भैंस पालन के जरिए दुग्ध उत्पादन करके बेहतर आय की जा सकती है। इसी संभावना को देखते हुए नैनीताल दुग्ध संघ की ओर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 35 नई दुग्ध समितियां खोलने की योजना है, जिसके लिए डेयरी विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी वर्चुअल बैठक के दौरान निर्देश दिए। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर 12 जून को होने वाली आईएमए पासिंग आउट परेड की। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए की पासिंग आउट परेड 12 जून को होगी। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी पंत पीआरओ आईएमए ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए कैडेटों के माता पिता को परेड में भाग लेने की अनुमति इस बार नहीं होगी। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार अब कुछ कम होने लगी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 981 संक्रमित मरीज मिले। वहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार गिरा है। पिछले 24 घंटे में 36 मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के कोरोना बुलेटिन के मुताबिक 2062 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं मौजूदा समय में
27,216 एक्टिव केस हैं। नए मामलों में से देहरादून में 279, चंपावत में 13, चमोली में 93, बागेश्वर में 42, अल्मोड़ा में 137, हरिद्वार में 117, नैनीताल में 113, पौड़ी गढ़वाल में 32, पिथौरागढ़ में 26, रुद्रप्रयाग में 18, टीडी गढ़वाल में 25, उधमसिंह नगर में 58, उत्तरकाशी में 28 मरीज सामने आए हैं। खबर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भर्ती की। भारत सरकार की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ITI अप्रेंटिस के कई पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इस सरकारी नौकरी के लिए आपको कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है। इस नौकरी के लिए उम्मीदवारों का 10वीं के बाद वैकेंसी से संबंधित ट्रेड में ITI पास होना जरूरी है। आवेदकों का चयन 10वीं व ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान 10,000 से 10,500 रुपए प्रति माह रहेगा। अभी आवेदन के लिए आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं अदिति सजवान के बारे में। अदिति सजवान 2007 से एक प्रसिद्ध मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हैं, जब उन्होंने GTV के मेरी डोली तेरे अंगना की शीर्षक भूमिका में अभिनय किया। अदिति का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। बचपन से ही उन्होंने कला और सिनेमाई संस्कृति के प्रति अपनी गहरी रुचि व्यक्त की। उन्होंने भारतनाट्यम और कथक नर्तकी कला रूपों में अपने पेशेवर स्वभाव को उजागर किया। स्कूली शिक्षा के बाद वह एक मॉडल बनने के लिए देहरादून से मुंबई चले गईं। 2007 में अपने डेब्यू के बाद अदिति ने सागर पिक्चर्स जय श्री कृष्ण प्रोजेक्ट के साथ साइन किया। 2010 में उन्होंने मीरा नाम का एक प्रोजेक्ट किया। 2012 में उन्होंने सब टीवी के टेली शो बालवीर पर हस्ताक्षर किए। उसी वर्ष उन्होंने सहारा वन के एपिसोड कार्यक्रम पिया का घर प्यार लगे के लिए काम किया। अपने अभिनय के लिए उन्हें कलर्स टीवी द्वारा गोल्डन पेटल अवार्ड्स और 2014 में स्टार परिवार अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।